नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने संध्या वर्णन को देखा था। ये पहला भाग था। अब हम लोग दूसरे भाग को देखेंगे। संध्या वर्णन दूसरा भाग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यस्याम आबध्यमान ध्यानम एक देश दुह्यमान होम ध्वनित धन्य तराति मनोहरम अग्निवेदि विकीर्यमाण हरितकुशम ऋषिकुमारिकाभिः इतस्ततो विक्षिप्यमाण दिग्देवतावलिसिक्थम आश्रम पदम अभवत। कह रहे हैं कि उस संध्या में वो आश्रम जो है, आश्रम का स्थान है, वो किस प्रकार का हो गया, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तद आश्रम पदम, वह जो आश्रम पद है, ठीक है। आश्रम पदम, आश्रम का स्थान है, ऋषि मुनियों के रहने का जो स्थान है, मुनियों के निवास का पद यानी स्थान। अभवत माने हो गया। कैसा हो गया? वह ऋषियों के निवास का स्थान किस प्रकार का हो गया, तो इसको बता रहे हैं। अच्छा, कब हो गया? तो कहते हैं यस्याम। यस्याम का मतलब क्या है? जिस संध्या में। यस्याम का मतलब क्या है? जिस संध्या में। जिस संध्या में वह जो आश्रम था, ऋषि मुनियों का निवास स्थान था, वह हो गया। कैसा हो गया? तो कहते हैं आबध्यमान ध्यानम, यानी कि उसमें जो सायंकाल के जो कर्म रहते हैं ऋषियों के, उसको कर लेने के बाद और फिर ऋषियों ने क्या किया? संध्या काल में भगवान का ध्यान किया। तो आबध्यमान, आबध्यमान का मतलब किया गया है, किया जा रहा, ध्यान किया जा रहा है, ध्यान जहां, किसके द्वारा? ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। ऋषियों के द्वारा। आबध्यमान का मतलब होता है किया जा रहा है। आबध्यमान माने क्या होता है? किया जा रहा है। आबध्यमान, आबध्यमान यानी किया जा रहा है ध्यान जहां पर। ऐसा क्या है? ऐसा हो गया वो आश्रम, मुनियों का निवास स्थान। पद माने स्थान, आश्रम स्थान, ठीक है। जहां पर ऋषियों के द्वारा ध्यानम आबध्यमानम वर्तते कृतम विधीयमानम, जहां किया जा रहा है, क्रियमाणम। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान में, भगवान भगवान में ध्यान किया जा रहा है, उस परमात्मा का, उसमें लगातार अपना मन को लगाया जा रहा है। ध्यान क्या है? परमात्मा में अपने मन को लगा देना, लगातार मन को लगा देना, ठीक है। अच्छा, और उस आश्रम के एक हिस्से में क्या कार्य हो रहा है? तो कह रहे हैं एक देश, एक मतलब होता है एक, और देश कहते हैं हिस्सा। एक, एक हिस्से में दुह्यमान, एक हिस्से में दुह्यमान। दुह्यमान कौन है? दुही जा रही, एक हिस्से में दुही जा रही होम धेनु, एक हिस्से में दुही जा रही हैं कौन? होम धेनु। होम मतलब हवन की, धेनु कहते हैं गाय। हवन की गाय जो है एक हिस्से में दुही जा रही हैं। तो जब दुही जा रही हैं तो उनसे क्या निकल रहा है? दूध की धारा निकल रही है। ऐसी गायों की दुग्ध धारा, ऐसे गायों के दूध की
धारा नहीं धाराएं, ऐसे गायों के दूध की धाराएं, उन धाराओं से, उन धाराओं के ध्वनित यानी आवाज से, धाराओं के आवाज से, ध्वनित से, शब्दों से, आवाजों से, धन्यतर, धन्यतर यानी कि बहुत ज्यादा पुण्यतम हो गया है। जो बात समझ में आई कि नहीं? जो पवित्रतम आवाज से क्या है? और पवित्र हो गया, और अधिक धन्य हो गया, पवित्र, और अधिक पवित्र, और अति मनोहर माने अति सुंदर। कौन है? आश्रम स्थान। ठीक है। जो ऋषियों का आश्रम पद है वो क्या हो गया है? और सुंदर, और मनोहर, और अत्यधिक जो है पवित्र हो गया है। क्यों? एक देश में, एक हिस्से में दुहीयमान दुही जा रही हैं होम धेनु, हवन की धेनु यानी गायें, तो जिनका जो है दूध इत्यादि हवन में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए वो होम धेनु है, माने सिर्फ हवन के लिए ही रखी गई हैं, उनका दूध हवन में ही लगेगा और किसी में नहीं। तो ऐसी जो होम धेनु हैं, हवन की गायें हैं, उन गायों के दुग्ध यानी दूध की जो धाराएं हैं, उन धाराओं के ध्वनित यानी आवाज से दूध की दुहा जाता है, आवाज निकलती है, तो उस ध्वनित आवाज से जो है धन्यतर माने और अधिक पवित्र और अति मनोहर, अत्यंत सुंदर हो गया है। कौन? आश्रम स्थान। ऐसा आश्रम स्थान वहां पर हो गया संध्या काल में। संध्या काल में दूध दुहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब कहते हैं कि अग्नि वेदी विकीर्यमाण हरित कुसुम, अग्नि वेदी विकीर्यमाण हरित कुसुम। ठीक है। कहते हैं कि यहां पर जो है कहीं कहीं पर क्या है? अग्निहोत्र ऐसा भी पाठ है, कहीं कहीं पर सिर्फ अग्नि है, तो अग्नि का अर्थ हम अग्निहोत्र ले लेंगे। ठीक है। अग्नि का अर्थ क्या लेंगे हम? अग्निहोत्र लेंगे। तो कहीं कहीं वेदी भी पाठ नहीं है, तो वो हम समझ लेंगे अपने आप, कोई बात नहीं। ठीक है। तो जो अग्निहोत्र है, अग्नि का मतलब क्या है? अग्निहोत्र याग, यज्ञ। अग्नि से क्या लेना है? अग्नि के द्वारा किया जाने वाला अग्निहोत्र, अग्नि में किया जाने वाला यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ। तो उस यज्ञ की जो वेदी, आपको वेदी पता ही होंगी, जिनको एक विशेष प्रकार की जमीन, बात समझ में आ गई कि नहीं? जिसको माने जहां पर पोछा इत्यादि लगा करके और जिसको स्वच्छ बनाया जाता है, ऐसी जो एक जमीन होती है चौकोर, उसको क्या कहेंगे हम? माने चार कोने वाली जमीन। तो अग्नि यानी अग्निहोत्र यज्ञ, उस यज्ञ की जो वेदी है, वेदी यानी जमीन, उस जमीन पर, उस जमीनों पर क्या किया गया है? विकीर्यमाण, फैलाया गया है। क्यों? माने बिछाने के लिए जो है इधर उधर फैलाए गए हैं हरित, हरे रंग के कुश, दर्भ जहां पर। ठीक है। यज्ञ की वेदियों में विकीर्यमाण माने फैलाए गए हैं तो अग्नि यानी अग्निहोत्र जो यज्ञ है, उस यज्ञ की जो वेदी है, उन वेदियों में विकीर्यमाण फैलाए गए हैं उन जमीनों पर, हरित माने हरे कुश जहां पर। ठीक है। ऐसा कौन है? ऐसा आश्रम स्थान है। अच्छा, और क्या किया जा रहा है कह रहे हैं वहां पर? इतनी बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि वहां नित्य होम का संपादन किया जाता है, नित्य अग्निहोत्र किया जाता है, तो उसकी वेदियों में विकीर्यमाण फैलाए गए हरित हरे कुश जहां पर ऋषि कुमार का भी, कहते हैं कि जो ऋषि कुमारिका है, ऋषियों की जो पुत्रियां हैं, मुनियों की पुत्रियां जो हैं, कन्याएं हैं, मुनियों की पुत्रियों के द्वारा इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर अथवा चारों ओर। वैसे तो इधर उधर होता है, लेकिन हम क्या लेंगे अर्थ इसका? चारों ओर विक्षिप्यमाण, चारों ओर विक्षिप्यमाण। विक्षिप्यमाण का मतलब भी क्या है? फैलाया जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं?
विक्षिप्यमाण का मतलब क्या है, रखा जा रहा है। ऋषि कुमारिका भी यानी मुनियों की कुमारिका यानी पुत्रियों के द्वारा इतस्ततः माने चारों ओर, विक्षिप्यमाण माने रखा जा रहा है। दिग देवताओं के लिए, ठीक है, जो दिक्पाल हैं, इंद्र इंद्र इत्यादि, इंद्रादि जो क्या है, इंद्र, यम, वरुण इत्यादि इंद्रादि दिक्पालों के लिए, दिक्पालों की पूजा के लिए, ठीक है, जो दिग्देवता है ना, इंद्रादि दिक्पाल हैं, उनकी पूजा के लिए विक्षिप्यमाण माने रखा जा रहा है। इतस्ततः चारों ओर, ऋषि कुमार का भी मुनियों की पुत्रियों के द्वारा क्या रखा जा रहा है, कह रहे हैं बलि सिक्थम, बलि सिक्त रखा जा रहा है, यानी कि जो माने पूजा के लिए जो अन्न है वो रखा जा रहा है। इंद्र देवता, इंद्रादि दिक्पाल देवता हैं, उनकी पूजा के लिए बलि सिक्त यानी अन्न रखा जा रहा है। पूजान्न, पूजा का जो अन्न है वो रखा जा रहा है, ठीक है, विक्षिप्यमाण माने रखा जा रहा है जहां। समझ आ गया कि ऋषि कुमार का भी यानी मुनियों की कुमारिका पुत्रियों के द्वारा इतस्ततः इधर और चारों ओर विक्षिप्यमाण रखा जा रहा है दिग देवता बलि सिक्थम, इंद्रादि दिक्पालों की पूजा के लिए बलि सिक्त यानी पूजान्न, पूजा का जो अनाज है उसको जो है जहां पर इधर उधर रखा, चारों ओर रखा जा रहा है, चारों दिशाओं में। तो इस प्रकार का वह जहां पर रखा जा रहा है ऐसा आश्रम पद यानी मुनियों का निवास स्थान अभवत माने हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब कहते हैं क्वापि विहृत्य दिवसावसाने लोहित तारका तपोवन धेनुरिव कपिला परिवर्तमान संध्या तपोधने अदृश्यत। क्या मतलब है भैया इसका, तो कहते हैं संध्या, संध्या यानी शाम, सांझ, सायंकाल, तपोधन ही अदृश्यत, मुनियों के द्वारा, तप ही है धन जिनका, ऐसे मुनियों के द्वारा सांझ सायंकाल अदृश्यत माने देखी गई, संध्या देखी गई, सांझ देखी गई, किनके द्वारा, तपोधन मुनियों के द्वारा। कहते हैं कैसी सांझ है, तो कहते हैं किसकी तरह है, इब माने की तरह, किसकी तरह, कहते हैं तपोवन धेनु की तरह, तपोवन यानी आश्रम की, धेनु यानी गाय, आश्रम की जो गाय, उस गाय की तरह संध्या यानी सांझ जो है तपोधन ही माने मुनियों के द्वारा अदृश्यत माने देखी गई। बस इतनी समझ में आ गई कि नहीं, मुनियों के द्वारा देखी गई। अच्छा, कहते हैं देखिए इसमें क्या है, कहीं कहीं पर मुदितई ही पाठ है, कहीं कहीं पर क्या पाठ है, तपोधन ही, यहां पर क्या है मुदितई ही, तपोधन ही के बीच में क्या पाठ है, तपोधन ही के बीच में मुदितई ही पाठ है, मुदितई ही, मुदितई का अर्थ है प्रसन्न, मुदित का अर्थ क्या है, ध्यान में प्रसन्न, भगवान के ध्यान में लगे होने के कारण जो प्रसन्न है, खुश, जो मुदित मुनि लोग हैं, ऐसे मुनियों के द्वारा संध्या माने सांझ जो है अदृश्य देखी गई, किसकी तरह, तपोवन की धेनु की तरह, आश्रम की धेनु यानी गाय, उसके इव माने की तरह, उसकी तरह जो है संध्या देखी गई। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, बोले कैसी संध्या देखी गई, कहा परिवर्तमाना, लौटती हुई संध्या, संध्या जो है लौट रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं। चलिए, परिवर्तमाना क्या है, परिवर्तमाना, परिवर्तमाना का मतलब क्या है, लौटती हुई। अब ध्यान दीजिएगा कि शाम भी लौट रही है, पहले शाम कहीं चली गई थी, जब दिन आया था तो शाम चली गई थी, अब दिन खत्म होने जा रहा है तो सायंकाल सांझ जो है शाम फिर से लौट रही, संध्या लौट रही है। ऐसे ही आश्रम की गाय जब दिन शुरू हुआ था तो कहीं घूमने चरने चली गई थी और अब सायंकाल में गाय लौट रही है। समझ में आया कि नहीं, सांझ भी लौट रही है, गाय भी परिवर्तमाना लौट रही है। समझ आया कि नहीं। तपोवन की जो गाय है, धेनु है तपोवन आश्रम की, वो लौट रही है, परिवर्तमाना सुबह निकल गई थी अब लौट रही, संध्या भी जो है
सुबह दिन में चली गई थी कहीं, अब लौट रही है, परिवर्तमाना है, लौट रही है। बात समझ में है कि नहीं, क्योंकि अब दिन खत्म होने वाला है। अच्छा, वही लिखा है दिवसा अवसाने। दिवसा अवसाने का अर्थ क्या है? दिन की समाप्ति पर। दिन की अवसान कहते हैं समाप्ति, दिन की समाप्ति पर। दिन की प्रारंभ, दिन का जो शुरुआत हुआ, तो दिन की शुरुआत हुई थी, दिन का जो प्रारंभ हुआ था उस समय पर धेनु भी, गाय भी और संध्या दोनों निकल लिए थे। अब जो है आ गए हैं। बोले कहाँ गए थे? कहीं घूमने गए थे। गाय जो है कहीं आश्रम में इधर उधर जंगल में चली गई थी, और संध्या भी पता नहीं कहाँ चली गई थी, कहीं दूसरी जगह अज्ञात जगह चली गई थी। अब लौट के आ रही, वही बता रहे क्वापी। क्वापी मैंने कहीं भी, कहीं भी। गाय कहाँ जाएगी? कहीं जंगल में जाएगी। और संध्या भी पता नहीं कहाँ चली गई थी, सांझ कहाँ चली गई थी पता नहीं, कहीं अज्ञात जगह चली गई थी। और अब बेहृत्य, बेहृत्य का मतलब है घूम करके। बेहृत्य मतलब होता है बिहार करके। क्या करके? बिहार। बिहार कहते हैं भ्रमण करना, घूमना फिरना, बिहार करके। समझ आया? क्वाप माने कहीं भी, बेहृत्य माने बिहार करके, कहीं भी घूम फिर करके, कहीं पता नहीं अज्ञात जगह चली गई थी संध्या, और जो है गाय भी कहीं पता नहीं कहाँ जंगल में चली गई थी। अब घूम घाम करके, बिहार करके, खा पी करके जो है गाय लौट रही है। ऐसे संध्या भी पता नहीं कहाँ गई थी, क्या करने गई थी, अब लौट रही है दिन की समाप्ति पर। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, कहते हैं गाय और संध्या दोनों लोहित तारका हैं। अच्छा, सायंकाल में क्या होता है? तारे जो है लोहित लगने लगते हैं, नक्षत्र। क्यों? सूर्य की किरणें, सायंकालीन सूर्य की किरणें लाल लाल होती हैं, तो उनके संपर्क से, उन किरणों के कारण वो जो है तारे भी लाल लगने लगते हैं। और जो तपोवन की धेनु है, उसकी जो तारक यानी पुतलियां हैं, वो भी लोहित माने लाल हैं। यही बता रहे हैं। लोहित यानी, लोहित माने लाल, तारक यानी पुतली, पुतली वाली। लाल जो है तारक यानी कि जो कनिका है, पुतलियां हैं, वो लोहित माने लाल पुतली वाली कौन है? आश्रम की गाय है। और लोहित माने लाल और तारक माने तारे। लाल पुतली, तारक माने पुतली भी होता है, पुतली वाली कौन? गाय है। और लाल तारक यानी तारों वाली, लाल तारों वाली संध्या है। लोहित तारका के दो अर्थ हैं, लाल पुतली वाली, लाल तारक माने पुतली, और तारक माने तारे। क्यों? सूर्य की, सायंकालीन सूर्य की रक्त किरणों के संपर्क से नक्षत्र भी रक्त हो गए हैं, तो इसीलिए रक्त वर्ण के, रोहित लाल वर्ण के जो है नक्षत्रों वाली, तारों वाली जो है नक्षत्रों वाली क्या है? संध्या है। और लाल पुतलियों वाली तपोवन की धेनु है। अच्छा, और दोनों लाल लाल हैं। कपिला, कपिल वर्ण की हैं दोनों। क्या है? सोने के वर्ण की। क्योंकि जो धेनु है, आश्रम की गाय है, वो भी सोने के रंग की है। और जो है ये जो है संध्या भी जो है एकदम सुवर्ण की तरह पीलापन धारण की हुई है। संध्या सायंकाल, सांझ। सुवर्ण के रंग, सुवर्ण रंग वाली। कपिल मतलब क्या है? सुवर्ण का रंग। तो सोने के रंग वाली, सोने के रंग वाली कौन है? ये जो है संध्या भी, सायंकाल जो है वो भी सोने के रंग का है। और गाय भी एकदम सोने के समान जो है रंग वाली है। समझ में आया कि नहीं? सोने के रंग वाली जो है कपिल वर्ण की है। समझ में आ गया कि नहीं? गाय भी है और संध्या भी है, दोनों एकदम पीत पीत वर्ण की हैं। ठीक है, तो यही जो है दोनों का अर्थ है। गाय जो है हल्की सी क्या है? गाय हल्की सी सुवर्ण के रंग की है, और संध्या हल्की सी क्या है? पीली है। सोना हल्का पीला होता ही है। ठीक है, चलो, तो ये जो है यहाँ पर अर्थ निकल करके आ रहा है। यहाँ पर संध्या के जो है संध्या की तुलना जो है तपोवन की गाय से की जा रही है यहाँ पर, इसीलिए उपमा अलंकार है। अब कहते हैं अचिर प्रोषिते सवितर शोक विधुरा कमल मुकुल कमंडल उधारिणी हंस स्थित दुकूल परिधाना मृणाल धवल यज्ञोपवीतनी मधुकर मधुकर मंडलाक्षवलय मुदबहंती कमलिनी दिनपति समागम व्रतमि वाचरत। क्या मतलब है भाई इसका? तो कहते हैं कि जो कमलिनी है, कौन भाई? कमलिनी। यहां पर कमलिनी की तुलना किससे की जा रही है? नायिका से की जा रही है। कि जैसे एक नायिका, उसका पति जो है प्रवास पर चला गया हो, तो जिस प्रकार से वो शोक से संतप्त हो जाती है, कष्ट युक्त, वैसे कमलिनी का जो पति है सूर्य, वो जो है चला गया है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं।
कि अचिरप प्रोसिते, अचिरप प्रोसिते, अचिर यानी कि देखो अचिरप प्रोसिते का अर्थ है जो माने परलोक को चला गया यानी मृत हो गया हो, ठीक है। और अचिरप प्रोसिते का दूसरा भी अर्थ है। एक तो अस्त को अस्त माने अस्त हो गया, अचिर प्रोसिते का अर्थ क्या है, अस्त हो गया, और दूसरा अर्थ है मर गया, परलोक चला गया, मर गया, परलोक चला गया। तो ये जो है अचिर प्रोसिते का अर्थ है। सवितरी, सवितरी के भी दो अर्थ हैं। सवितरी यानी सूर्य, सवितरी माने सूर्य, और सवितरी का अर्थ है प्रभावशाली नायक, ठीक है। तो देखो जब सूर्य अस्त हो गया और जब प्रभावशाली नायक था, सविता की तरह जो है चमकने वाला, प्रताप वाला, ऐसा जो है प्रभावशाली नायक था, जब वो अचिर प्रोसित हो गया, मर गया, और सविता माने सूर्य जब अस्त हो गया, तब तब क्या हुआ, तो कहते हैं शोक विधुरा, शोक के कारण, विधुर, शोक यानी विरह के कारण, वियोग के कारण, विधुर हो गई, कष्ट मने युक्त हो गई, विह्वल हो गई, ठीक है। शोक विधुरा का मतलब क्या है, विरह से, विरह आपको सबको पता होगा, वियोग, दूर रहना, विरह से। और विधुर यानी पीड़ित, विरह से पीड़ित कौन हो गई, कमलिनी भी हो गई और नायिका भी हो गई, ठीक है। अब कहते हैं कमल मुकुल कमंडलु धारिणी, ठीक है, कमल मुकुल कमंडलु धारिणी। देखो कमंडलु धारिणी, कमल मुकुल, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या है कि जो नायिका होती है, जो नायिका होती है वो क्या करती है, पति के वियोग में कमंडलू को धारण कर लेती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, क्या करती है, कमंडलू को धारण कर लेती है। और यहां पर कमलिनी ही क्या है, कमलिनी यहां पर जो है वो एक क्या है, कमलिनी का मतलब पद्म, कमल, ठीक है। ठीक है, कमलिनी का अर्थ जो है दो निकलेगा, एक तो फूल, कमलिनी का क्या होता है, फूल होता है, और दूसरा एक कमलिनी कहते हैं पद्मिनी नाम की नारी, फूल और नारी, फूल और नारी, नारी मतलब क्या, स्त्री। एक होता है कमलिनी का फूल, और एक कमलिनी क्या होती है, एक स्त्री होती है, जिसका दूसरा नाम पद्मिनी है, पद्मिनी, ठीक है। तो एक जो है कमलिनी का फूल होता है और एक कमलिनी नारी होती, स्त्री होती, पद्मिनी स्त्री होती है, ठीक है। तो जब वियोग होता है, जब पति का वियोग होता है, तो स्त्री क्या करती है, व्रत, व्रत कर लेती है, मतलब विशेष प्रकार का नियम अनुष्ठान करने लगती है, कमंडलू को धारण करने लगती है। जैसे सन्यासी कमंडलू नहीं धारण करते हैं, तो वैसे ही व्रत करने वाली हो जाती है और कमंडलू को धारण करने लगती है। भाई बता रहे हैं, कमंडल धारण करने वाली। अब एक बात बताओ, स्त्री है, ठीक है, कमंडल धारण करने वाली हो जाएगी, लेकिन क्या फूल भी कमंडल धारण कर सकता है, तो कहते नहीं नहीं, फूल क्या करेगा, कहते हैं वो जो कमल का मुकुल रहता है, कमल का, कमल का जो फूल रहता है, उस फूल की जो मुकुल, मुकुल यानी जो कली समझ लो आप, कली रहती हैं, अथवा और भी जो है कुडमल रहता है, तो फूल की जो कलियां हैं वही उसके मुकुल मान लो आप, तो वही क्या है, वही कमंडलू है,
कली ही क्या है, कमंडलू है। ऐसे कमंडल को धारण करने वाली कौन है, माने फूल है। क्योंकि फूल जो है उसके पास असली कमंडल तो नारी स्त्री धारण कर सकती है, लेकिन वो फूल जो कमलिनी है वो भी कमंडलों को धारण कर रही है। क्यों, कमल के जो मुकुल है, कमल की जो कली है वही कमंडलू है उसके लिए, और उसको वो धारण कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब कहते हैं कि जो समझना पड़ेगा, यथा जैसे नारी स्त्री पद्मिनी जो होती है वो कमंडलों को धारण करने वाली होती है, वैसे ये कमलिनी का जो फूल है वह कमल के जो माने जो फूल रहता है उसका जो मुकुल रहता है, कलियां रहती हैं, वही तो भाई कमलिनी, कमल का फूल अंतर नहीं है उसमें, तो उसका जो मुकुल रहता है, कलियां रहती हैं, वही कमंडलू हैं और उनको वो धारण करने वाली है। वो मुकुल का अर्थ कुडमल होता है, जो वैसे तो छोटे छोटे जो निकले रहते हैं फूल में वो जो है वो कुडमल कहलाते हैं, कली ना कह करके उनको अलग थोड़े से वो निकले रहते हैं फूल में, वो कुडमल होते हैं। ठीक है, तो फूल के जो मुकुल रहते हैं कुडमल कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं, अब देखो जो नारी स्त्री होती है वो कैसी होती है, जब शोक से पीड़ित, शोक से विधुर, तो कहते हैं सित दुकूल परिधाना होती है। सित मने सफेद, दुकूल मने रेशम के वस्त्र। ठीक है, अथवा केवल वस्त्र ही ले लो, अभी सफेद वस्त्र को परिधाना यानी पहनने वाली, पहनने वाली, परिधानम यस्याह मने सित मने सफेद, दुकूल मने वस्त्र में वो परिधानम यस्याह, तो सफेद वस्त्र को पहनने वाली, सफेद वस्त्र ही है। सित मने सफेद, दुकूल मने रेशमी वस्त्र ही है, परिधान मने पहनना, पहनावा जिसका, पहनना, पहनना मने पहनावा जिसका, तो सित दुकूलम वस्त्र में वो परिधानम यस्याह, ऐसी कौन होती है, नारी होती, स्त्री पद्मिनी नारी। क्यों, कब, जब वो शोक से विधुर होती है, जब उसका प्रभावशाली प्रताप चमकदार सूर्य की तरह जो है, सविता मैंने नायक भी ले सकते हैं, सूर्य की तरह प्रभाव वाला नायक, जब वो मर जाता है तब वो क्या हो जाती है, सफेद दुकूल को जो है पहन लेती है, परिधान कर लेती है, पहनने वाली होती है, सफेद दुकूल ही उसका परिधान हो जाता है नारी का। और वो इब माने मानो, इब माने मानो, व्रतम इव आचरत, व्रत का आचरण करती है नारी। उसी प्रकार से इस कमलिनी रूपी जो नारी है, इसने जो है फूल ने, कमलिनी के फूल ने भी क्या किया, इसने सफेद वस्त्रों को पहन लिया। बोले इसने कहा सफेद साड़ी पहनी भाई, तो कहा हंस को पहनाना इसने, उसके ऊपर हंस बैठे थे ना, तो हंस जो है, हंस रूपी, हंस रूपी सफेद वस्त्र को, सफेद साड़ी का सफेद वस्त्र को, वही क्या है, परिधान है कमलिनी रूपी फूल का। जो कमलिनी है, नारी है ये, कमलिनी नहीं फूल, जो वो फूल है कभी उस कल्पना कर रहा है कि वही नारी है, और वो जो है हंस रूपी सफेद वस्त्र को पहने हुए है। हंस उस पर बैठे हैं तो कभी को लग रहा है ये हंस नहीं है, ये सफेद वस्त्र हैं, इनको पहने हुए है। ठीक है, और जो नारी होती है वो कैसी होती है, वो तो कमंडलू धारिणी होती है, लेकिन ये तो कमल के मुकुल कुडमल रूपी कमंडलू धरने वाली है। और जो नारी होती है वो सित दुकुल, सित मैंने सफेद दुकुल वस्त्र को पहनने वाली, परिधान करने वाली होती है, और ये तो हंस रूपी सफेद दुकुल ही इसका परिधान बन गया है कमलिनी का। और कहते हैं अक्ष बलय मुदबहंती, वो जो होती है ना स्त्री, जो जब उसका पति चला जाता है तो वो अक्ष वलय क्या करती है, अक्ष वलय को उद्वहन करती है। समझ में इतना आ गया कि नहीं। देखो एक मिनट, मृणाल धवल यज्ञोपवीतनी, चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। यज्ञोपवीत, देखो धवल यज्ञोपवीतनी क्या होती है कि जो स्त्री है वो यज्ञोपवीत को धारण कर लेती है। धवल यानी सफेद, यज्ञोपवीत धारण करने वाली होती है, जनेऊ धारण करने वाली, सफेद जनेऊ धारण करने, यज्ञोपवीत धारण करने वाली कौन होती है, जो नारी स्त्री होती है, पद्मिनी नारी जो होती है, कमलिनी माने पद्मिनी नारी होती, विशेष प्रकार की स्त्री, वो जैसे हो जाती है उसी प्रकार से कहते हैं। एक बात बताओ, स्त्रियों को तो जनेऊ का निषेध है यज्ञोपवीत का,
तो कहा गया है। पुरा कल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधन में स्थिते। पहले समय में जो है नारियों को भी मौंजी बंधन, यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करना जो है उनका निषिद्ध नहीं था। बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, तो सफेद धवल माने सफेद, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने वाली होती है कौन? जो पद्मिनी नारी, कमलिनी, जब माने पद्मिनी नारी जब उसका पति मर जाता है तो। अच्छा, कहते हैं ये कमलिनी का जो फूल है, इसका जब पति सविता सूर्य जब अस्त हो गया तो अब ये क्या धारण करे? तो कहा इसने मृणालों को धारण करा है ना। मृणाल मतलब क्या होता है? कमल, कमलों का जो धागा रहता है, कमलनाल धागा रहता है, जो कमलनाल का जो धागा रहता है वो धागा ही क्या है? वही जो है मृणाल, वही जो है मृणाल है। कमलनाल का जो धागा है, मृणाल है, विस्तंतु है, वही क्या है? वही सफेद जनेऊ है। और उसको धागा ही क्या है? जो सफेद जनेऊ है उसको धारण कर रही है कमलिनी, यानी कमलिनी का फूल। अब कहते हैं मधुकर मंडलाक्ष वलयम उद्वहंती। तो मधुकर मंडलाक्ष वलयम उद्वहंती, अक्ष वलय, अक्ष वलय मतलब होता है जपमाला। अब देखो, जब यहाँ क्या है कि व्रत का आचरण कर रही है ना, क्योंकि पति दूर चला गया है तो अब उसको व्रत का आचरण करना है, तो इसलिए अक्ष वलय यानी पूजा की माला या जिसके द्वारा जप किया जाता है उस माला को उद्वहंती मने धारण कर रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? क्या अक्ष वलय का मतलब क्या होता है? पूजा की माला या धारण, जिससे जप माला, अक्ष वलय यानी जप माला, जप माला को उद्वहंती माने धारण कर रही है, धारण कर रही है। तो जो स्त्री होती है वो किसको धारण करती है? जो कमलिनी पद्मिनी स्त्री नारी है वो क्या करती है? अक्ष वलय जप माला को उद्वहंती यानी धारण करती है, और वो पति से दूर रहने का जो व्रत है उसको आचरण करती है। उसी प्रकार से यहाँ कमलिनी का जो फूल है वो मानो उसके ऊपर जो मधुकर का मंडल है, मधुकर यानी कि भंवरों का जो मंडल यानी गोल गोल, जो मधुकरों भंवरों का जो मंडल है, गोला है, भंवरों का जो मंडल यानी गोला, वो गोला, भंवरों का जो गोला है वही क्या है? जप माला है। और भंवरों का जो क्योंकि फूल के ऊपर भंवरे मंडराते रहते हैं, तो कमलिनी का जो फूल है वो मधुकर उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, मधुकर यानी भंवरे, उनका मंडल यानी जो गोला है वही क्या है? जपमाला है, अक्षबल यानी जपमाला है, और उसको वो जो है धारण कर रहे कमलिनी का फूल। इस प्रकार से कमलिनी का फूल जो है, जैसे कोई स्त्री पति समागम व्रतम, पति के समागम के व्रत को जिस प्रकार से, पति यानी कि जो उसका पति है, पति के समागम कहते हैं मिलन, तो पति के मिलन के लिए, पति के मिलन के लिए इब माने मानो, जैसे व्रत का आचरण यानी अनुष्ठान करती है, उसी प्रकार दिनपति, दिनपति यानी सूर्य, दिनपति यानी सूर्य से मिलने के लिए व्रत का मानो जो है अनुष्ठान करती है, उसी प्रकार कौन करती है? कमलिनी। समझ में आ गया कि नहीं? ये जो कमल, जैसे कोई नारी स्त्री पद्मिनी है, उसका जो पति है वो तो अब मर गया या फिर बहुत दूर प्रवास के लिए चला गया, तो जिस प्रकार से वो अनुष्ठान करती है कि उसको अगले जन्म में भी यही पति मिले, अथवा जो लौट करके आए तो उसके पास आए, उसके पास कुशलता पूर्वक पहुंच सके, तो इसीलिए जो है पति के समागम माने मिलन के लिए जिस प्रकार से व्रत का माने मानो आचरण करती है, आचरित, उसी प्रकार से कमलिनी नाम के उस फूल ने, कमलिनी फूल ने भी दिनपति यानी सूर्य के साथ में अगले दिन उसका मिलन हो जाए, कि अगले दिन सूर्य आए और उसको जगाए कमलिनी के फूल को, तो क्योंकि वो रात में मुरझा जाती है तो उसको अगले दिन जो है, अभी तो वो सो जाएगी, तो अगले दिन जब उसको जगाए आकर के दिनपति सूर्य जो है, दिनपति यानी कौन? दिन का स्वामी कौन है? सूर्य, उसके समागम के, उसके मिलन के लिए जो है व्रत का इब माने मानो आचरित यानी आचरण किया उस कमलिनी के फूल ने। समझ में इतना आ गया कि नहीं? यहाँ पर कमलिनी, और कमलिनी जो है वो नायिका है और दिनपति क्या है? नायक है। स्त्री पुरुष के व्यवहार का यहाँ आरोप किया गया है, ये जो है समासोक्ति अलंकार है। ठीक है, चलिए
अब कहते हैं ये समझ में आ गया कि नहीं, अचिरप पुरुषिते माने अस्त होने पर या दूर चले जाने या मर जाने पर, सविता सूर्य अथवा प्रभावशाली नायक के तो उसके शोक से विधुर, बात समझ में है कि नहीं, सती सप्तमी है, जब ऐसा हो जाए तब, सवितरी प्रोसिते जाने पर, होने पर ऐसा, शोक विधुरा विरह से पीड़ित, कमल मुकुल कमंडल उधारिणी, फूल के जो मुकुल कली कुडमल इत्यादि हैं वही कमंडलु उनको धारण करने वाली, हंस रूपी सफेद दुकूल वस्त्र को परिधाना पहनने वाली, माने वही है परिधान जिसका, और मृणाल धवल यज्ञोपवीतनी, कमल नाल का जो धागा है उसी वही क्या है, धवल सफेद यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, उसको धारण करने वाली, और मधुकर मंडल यानी भौरों का जो गोला है वही अक्ष वलय जपमाला उसको उद्वहंती धारण कर रही है, जो कौन, कमलिनी फूल रूपी जो है, कमलिनी यानी पद्मिनी नारी, और वो मानो दिनपति समागम व्रतम इवाचरत, कमलिनी का फूल जो है दिनपति माने सूर्य, दिनपति यानी सूर्य के समागम मिलन के लिए व्रत का आचरण कर रही मानो उसने किया। और जैसे कमलिनी जो नारी रहती है पद्मिनी नारी, वो पति के समागम के साथ, पति के समागम यानी मिलन के लिए व्रतम माने अनुष्ठान का, इव माने मानो जो है आचरित करती है, या व्रतम आचरित व्रत का अनुष्ठान करती है, व्रत का विधान करती है, व्रत करती है। ठीक है। अब कहते हैं अपर सागरांभसी पतिते दिवस करे, बेगोत्थितम अंभ सीकर निकरमिव तारागणम अंबरम अधारयत। क्या मतलब है भाई इसका, तो देखो कहते हैं ये जो है सीकर शब्द जो है ये दो प्रकार का मिल रहा है मुझे। सीकर शब्द होना तो ऐसा चाहिए, कि अपर सागरांभसी पतिते दिवस करे, पश्चिम समुद्र में जब दिवस करे यानी सूर्य दिनकर जो है पतित यानी गिर गया, तो बेगोत्थितम वेग से उठे हुए जो अंभा जल के सीकर निकर हैं, जो जल के जो है सीकर यानी बिंदुओं को जो माने जल के बिंदुओं का समुदाय, वो ही मानो जो है तारागण हो गया है, मैंने तारागण तारागण नहीं लग रहा है, और उसको तारागण को अंबरम अधारयत, अंबर ने जो है अधारयत यानी धारण किया। देखो समझ लेते हैं चलो इसको भी, अंबर यानी आसमान ने, आसमान ने अधारयत माने धारण किया, किसको, तारागण यानी नक्षत्रों के समूह को। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, जैसे ये मान लो जो है क्या है, ये जो है क्या है, ये सागर है, ठीक है, यहां पर जो है पश्चिम में सूर्य जो है पहले यहां था, उसके बाद जो है सूर्य कहाँ पहुंच गया, धीरे धीरे यहां जो है आकर के सूर्य इसमें गिरा, डूब गया, सूर्य जो है आकर के डूब गया। समझ में इतना आया कि नहीं, जब सूर्य डूबा नीचे गिरा तो जो पानी की बूंदें थी, वो पानी की जो बूंदें थी वो ऊपर की तरफ उठी, ये पानी की बूंदें जो है यहाँ से ऊपर की तरफ, पानी की बूंदें ऊपर की तरफ उठी, पानी की बूंदें जो है ऊपर की तरफ उठी, और जाकर के ऊपर जो है पानी की बूंदें इस तरह से क्या बन गई, नक्षत्र बन गई, सफेद सफेद जो है बूंदें पानी की, जब सूर्य ऊपर से आसमान से नीचे गिरा तो नीचे से पानी की बूंदें ऊपर उठी और वही नक्षत्र बन गई, वही कह रहा है, और उन बूंदों को ही आसमान ने धारण किया। अंबरम माने आसमान ने आधारित धारण किया, किसको, तारागण यानी नक्षत्रों के समूह को। कहते हैं वो नक्षत्रों के समूह नहीं है, इब माने मानो, वो क्या है, मानो जब ये जो है इधर तो पूरब नहीं, पूर्व तो इधर है, पूरब ऊपर है उत्तर दक्षिण और ये है पश्चिम, तो अपर, अपर कहते हैं पश्चिम को, पर माने पूरब, अपर माने पश्चिम, पश्चिम सागर अंभसी समुद्र, समुद्र रूपी अंभसी यानी जल में, अथवा पश्चिम समुद्र के अंभसी यानी जल में, जो पश्चिम समुद्र है, अपर माने पश्चिम सागर यानी समुद्र के अंभसी माने जल में, पतिते माने गिरने पर, इसके गिरने पर बोले दिवस करे यानी दिनकर माने सूर्य के, सूर्य के
समझिएगा, दिवसकर यानी दिनकर, सूर्य, सूर्य के पतित यानी गिरने पर कहाँ, अपर सागर अंबसी, पश्चिम समुद्र के अंबसी यानी कि जल में। जब सूर्य गिर गया तो उस सूर्य गिरेगा तो पानी उठेगा कि नहीं, कोई भी चीज पानी में अगर गिरती है, फेंकते हैं तो नीचे से पानी की बूंदें ऊपर की तरफ उठती हैं, वही बता रहे हैं। बेग उत्थितम, बेग माने खूब गति से, बहुत तेजी से। समझ में आ गया कि नहीं? वेग से, वेग से यानी तेजी से, क्योंकि जब सूर्य गिरा पानी में तो उसके गिरने के कारण वेग से यानी तेजी से। उत्थित माने उठी हुई, उठी हुई, कौन उठी है, जल की बूंदें। अंबा माने जल की, सीकर माने बूंदें, उन बूंदों के, निकर माने समूह, उन बूंदों के समूह, के समूह, उन बूंदों का समूह, उस समूह को, बूंदों के समूह को, इब माने मानो, आसमान ने धारण किया। समझिएगा कि पश्चिम सागर के अंबस माने जल में, पतिते माने गिरने पर, किसके, दिवस करे माने सूर्य के गिरने पर, बेगोत्थितम जो तेजी से उठी हैं, कौन, अंबा सीकर निकरम जो जल की बूंदें। बेग से उत्थित माने उठा, उठी हुई जो अंबा सीकर माने जल की बूंदें हैं, उनका जो निकर माने समूह है, अथवा जो है उठी हुई बूंदें ना कह करके उठा हुआ, उठा हुआ जो बूंदों का समूह है। अंबा माने जल की, सीकर माने बूंदों का, निकर यानी समूह, जो कि वेग से, तेजी से, उत्थित माने उठा हुआ है, उस समूह को इब माने मानो, तारागणम माने समझना पड़ेगा कि वो तारागण नहीं है, वो जो है बूंदें उठी हुई हों। तो इस प्रकार से मानो जो है आसमान ने तारागण वन नक्षत्रों के समूह को आधारित धारण किया, जैसे वो तारागण ना हो, वेग से उठी हुई जल के, अंबा माने जल के, सीकर माने बूंदों का, निकर माने समूह हो, उसको मानो जो है धारण किया। वो कहां से आया, जल की बूंदों का समूह ऊपर कैसे पहुंच गया, बोला अपर सागर माने पश्चिम समुद्र के अंबसी माने जल में जब दिवस कर पतित हुआ, गिरा तब। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब कहते हैं कि अचिराच सिद्ध कन्या विक्षिप्त संध्यार्चन कुसुम सबलमिव तारकितम बियद अराजत। अचिराच माने शीघ्र ही, अचिराच का अर्थ क्या है, तुरंत, थोड़े ही समय में। चिर माने होता है देर, अचिरात माने थोड़े ही समय में, थोड़े ही समय में। सिद्ध कन्या विक्षिप्त संध्यार्चन कुसुम सबलमिव तारकितम बियदराजत, जो सिद्ध कन्या थी। ठीक है, सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्ध जो है कुछ देवताओं की एक विशेष प्रकार की जाति है, देव जाति, देवताओं की एक क्या है, जाति है, जिनको हम सिद्ध कहते हैं। तो उनकी कन्या, कन्या यानी पुत्रियां, उनकी पुत्रियों के द्वारा, उनकी पुत्रियों के द्वारा, सिद्ध यानी देव जाति की, कन्या यानी जो कन्याएं हैं, उनकी पुत्रियों के द्वारा। ठीक है, इतना समझ आ गया। सिद्ध यानी देव जाति की, कन्या यानी कन्याएं जो हैं, पुत्रियां हैं, उन पुत्रियों के द्वारा। ठीक है, अब देवता कहाँ रहते, ऊपर रहते हैं, तो उनकी कन्याएं भी ऊपर रहेंगी। अब वो कन्याएं तो ऊपर रहेंगी, तो ऊपर से उन्होंने क्या बिखेरा है, संध्या के समय जो है फूलों को बिखेरा है। समझ आया कि नहीं? विक्षिप्त, विक्षिप्त माने बिखेरे, बिखेरे हैं, कौन बिखेरे हैं, विक्षिप्त यानी बिखेरे हैं, कौन, संध्या अर्चन कुसुम। समझ में आ गया कि नहीं? बिखेरे हैं, कौन बिखेरे हैं, संध्याकालीन
संध्या यानी सायंकालीन जो अर्चन यानी पूजा के कुसुम माने फूल हैं, उन फूलों के कारण जो कि विक्षिप्त यानी बिखेरे गए हैं। ठीक है, विक्षिप्त यानी बिखेरे गए, संध्या यानी सायंकालीन, अर्चन यानी पूजा के, कुसुम माने फूल। विक्षिप्त यानी बिखेरे गए हैं, संध्या यानी सायंकालीन, अर्चन यानी पूजा। विक्षिप्त माने बिखेरे गए, कौन बिखेरे गए? कुसुम बिखेरे गए, फूल। क्यों बिखेरे गए? अर्चन माने पूजा के लिए बिखेरे, पूजा कारण। किस समय? तो संध्या सायंकालीन। संध्या काल में सिद्ध कन्या जो सिद्धों की देव जाति जो है, सिद्ध है, विशेष प्रकार के देवता हैं, वो जो अब ऊपर ही रहते हैं, आसमान में रहते हैं, तो उनकी कन्याएं पुत्रियां भी ऊपर ही रहेंगी, तो वो क्या कर देती हैं? विक्षिप्त बिखेर देती हैं। किसको? कुसुम माने फूलों को। कब बिखेरती हैं? संध्या काल में। क्यों? संध्या काल में जो अर्चन माने पूजा होती है उसके लिए बिखेर देती हैं फूलों को। तो ऐसे जो अर्चन के कुसुम हैं, फूल हैं, उन फूलों के द्वारा, फूलों के कारण, फूलों से सबल। सबल का मतलब क्या होता है? सबल का मतलब होता है कई प्रकार के रंग। बात समझ में है कि नहीं? क्या है? कई प्रकार के रंग युक्त फूलों से जो है, फूलों से रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। इव माने मानो, तारकितम माने ताराओं वाला, तारों वाला, वियत यानी आकाश, अराजत यानी सुशोभित हुआ। ठीक है, ये समझ आ गया कि ऐसा तारकितम माने तारों वाला, रंग बिरंगा, वियत माने आकाश, अराजत माने सुशोभित हुआ। समझना पड़ेगा कि ऊपर तारे, अभी कभी कल्पना कर रहा था कि तारे तारे नहीं हैं, वो तो जल की बूंदें ऊपर चली गई थी, इस कारण से तारे जो है आ गए वो ऊपर। अब दूसरी कल्पना कर रहा है कि वो तारे नहीं हैं, वास्तव में तो देव जाति की जो सिद्ध सिद्ध एक देवताओं की जाति है, देवता है वो, उनकी कन्याओं के द्वारा विक्षिप्त बिखेरे गए संध्याकालीन जो है अर्चन माने पूजा के जो कुसुम माने फूल हैं, उन फूलों के कारण सबल माने रंग बिरंगा, इव माने मानो, तारकितम माने तारों वाला जो है, बियत आकाश, अराजत माने सुशोभित हो रहा है। वहां तारों वाला नहीं है, वो तो मानो फूल बिखेरे गए हैं, इसलिए वो जो है रंग बिरंगा हो गया है। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? तो अचिराच माने थोड़े ही समय में, अबियत माने आकाश, अराजत माने सुशोभित हुआ। कैसा? तारकितम, ताराओं वाला, बहुत से तारे आ गए, नक्षत्र आ गए। और इब माने मानो, ऐसा लग रहा है कि तारे नहीं हो, वो तो कुसुम हो, फूल हो, उनके कारण सबल यानी रंग बिरंगा जो है वो वहां पर प्रतीत हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? सिद्ध करने का, सिद्धों की जो है कन्याओं के द्वारा विक्षिप्त बिखेरे गए जो संध्या सायंकालीन अर्चन मने जो है पूजा के जो है कुसुम मने फूल हो। ठीक है, क्षणेन च उन्मुखेन, क्षणेन च उन्मुखेन मुनिजनेन ऊर्ध्वविप्रकीर्णैः प्रणामांजलि सलिलैः छाल्यमान इव अगलत अखिलः संध्या रागः। अब कहते हैं कि जो है संध्या की जो लालिमा थी, बात समझ में है कि नहीं? यहां पर थोड़ी ही देर में, क्षणेन च उन्मुखेन, ठीक है, क्षणेन च, क्षणेन यानी कि तुरंत ही, तुरंत ही यानी तत्काल, तत्काल, च मने और तत्काल, उन्मुख, उन्मुख मतलब होता है ऊपर मुंह उठा, उत माने ऊपर की ओर, और मुख माने मुख वाले, ऊपर की ओर मुख वाले। कौन? मुनिजन, मुनि लोगों ने मुंह ऊपर करके क्या कर दिया, जो है ऊपर की तरफ अपने जो है माने जो प्रणामांजलि थी, जो प्रणाम करने के लिए जो अंजलि थी, उस अंजलि के सलील को उन्होंने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ जो है बिखेर दिया। बात समझ में है कि नहीं? हाथों में जो अंजलि थी, उस अंजलि के जल को ऊपर की तरफ जो है बिखेर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? ऊपर की तरफ मुख करके आसमान की तरफ और बिखेर दिया, वही बता रहे हैं। उन्मुख माने होता है, उन माने उठा हुआ है, उन माने ऊपर की ओर उठा हुआ, मुख, मुख वाले, ऐसे जो मुनि लोग हैं, मुख जिनका, ऐसे जो मुनि लोग हैं, मुनिजन, मुनि लोगों के द्वारा, मुनि लोगों के द्वारा जो ऊर्ध्व विप्रकीर्ण, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर, विप्रकीर्ण माने बिखेरा गया,
बिखेरा गया, ऊपर की ओर जो बिखेरा गया है या फिर फेंका गया है, विक्षिप्त ऊपर की तरफ जो फेंक दिया गया, विप्रकीर्ण कर दिया गया, कौन फेंका गया है? तो कहते हैं प्रणामांजलि सलिल। अंजलि यानी तो बता ही चुका हूं, जो हाथ का जो माने हाथों को जो जोड़ करके दोनों को अंजलि बना लेते हैं। तो प्रणाम यानी कि माने जो अपने इष्ट देवता हैं, इष्ट देवों को इष्ट देवों की पूजा के लिए, इष्ट देवों की पूजा के लिए जो अंजलि, यानी अंजलि ही है और क्या, जो अभी बना करके दिखा दिया था, उस अंजलि का सलिल माने जल, समझ आया कि नहीं? जो कि मुनिजनन माने मुनि लोगों के द्वारा, जो उन्मुख मुनि लोग हैं, ऊपर की ओर मुख किए हुए मुनि लोग हैं, मुनिजनों के द्वारा ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, विप्रकीर्ण माने बिखेर दिया गया, फेंक दिया गया। क्या? प्रणामांजलि यानी इष्ट देवताओं की पूजा के लिए, प्रणाम करने के लिए अंजलि का सलिल, अंजलि का जल, उस जल के द्वारा, उस जल के द्वारा। अब वो जब जल ऊपर की तरफ फेंका मुनियों ने, तो पूरा जो जल इतना जल था कि उसने सायंकाल में जितना लाल लाल जो लालिमा थी वो सब धो दिया। समझ आया कि नहीं? मानो छाल्य माना है, छाल्य माना मैंने धो दिया था। इव माने मानो, छाल्य मान मैंने धो दिया, धो दिया गया। अब समझिए आप, जैसे वस्त्रों को रंग लेते हैं, बाद में धो देते हैं, सारा रंग छूट जाता है कि नहीं, वैसे ही संध्या काल का जो राग था, संध्या काल की जो लालिमा थी, सायंकालीन जो लालिमा थी, ठीक है, माने लाल रंग था, सायंकालीन जो लाल रंग था, वह रंग, लाल रंग, सायंकालीन जो लालिमा थी माने लाल रंग था, वो छाल्य माना, धो दिया गया। इव माने मानो, और अखिला माने सारा, संपूर्ण, संपूर्ण जो लाल रंग था, सारा जो लाल रंग था, अगलत, अगलत माने, अगलत का मतलब होता है जैसे कपड़े को धो देते हैं ना, तो उसमें जो रंग होता है नीचे चू जाता है, अगलत माने चू गया, चू गया। बात समझ में है कि नहीं? एकदम नीचे जो है चू गया, जैसे गिर गया। समझ आया कि नहीं? जैसे कपड़े में जो रंग रहता है, रंगा जाता था ना भाई कपड़ों को, तो उनको जब धोते थे तो पूरा रंग नीचे चू जाता था, गिर जाता था। वैसे ही इब माने मानो, छाल्य माना है, इब माने धो दिया गया है। तो ऐसा जो संध्या राग, संध्या का जो लाल माह है, लाल रंग है, वो अखिला माने सारा, संपूर्ण जो लाल रंग है, वो क्या हो गया, वो अगलत माने गिर गया, चू गया, गिर गया, मानो धो दिया। इब माने मानो जो छाल्य मान धो दिया गया हो, किसके द्वारा? जल के द्वारा। कौन सा जल? प्रणामांजलि, इष्ट देवताओं के प्रणाम करने के लिए जो अंजलि का जल था, जो अंजुरी का जल था, और जो कि मुनि जनन, मुनि लोगों के द्वारा ऊर्ध्व विप्रकीर्ण है, ऊपर की तरफ वो बिखेरा गया जल था। और मुनि लोग कैसे हैं? उन्मुख मुनि, ऊपर की तरफ मुख किए हुए लोग हैं मुनि लोग। उन्होंने, उन माने ऊपर की ओर मुख किए हुए मुनि लोगों के द्वारा ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ विप्रकीर्ण बिखेर दिया गया, जो प्रणामांजलि इष्ट देवताओं की पूजा के लिए अंजलि का सलिल था, उस जल के द्वारा मानो धो दिया गया है अखिला मने सारा संध्या राग, सायंकालीन जो राग मने लाल रंग, संध्या का जो लाल रंग था, लालिमा थी, सारी धो दी गई अखिला मने सारी। अगलत मने वो पूरी गिर गया, जो लाल रंग था, कपड़े से जैसे चू जाता वैसे उससे पूरा जो है गिर गया संध्या से। तुरंत क्षणेन मने काम तत्काल हुआ। तब क्या हुआ भाई? तो संध्या जो नष्ट हो गई, संध्या का लाल रंग नष्ट हो गया, संध्या नष्ट हो गई, लाल रंग गया, काला काला रंग आ गया पूरा जो है। वही बता रहे हैं आगे जो है। तो रात्रि आ गई, रात्रि आ गई, तो रात्रि का वर्णन हम लोग क्या करेंगे? अगले पाठ में देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।